जेल में डालने का काम किया है, जो हजारों करोड़ रुपए लेके विदेश भागने वाली थी चमेली बाई। अगर कभी उसको 4-5 दिन में अगर जेल में नहीं डालते तो वो हजारों करोड़ रुपए लेकर जेल विदेश फरार हो जाती चमेली बाई। आप मुझे ये बताओ, आप लोग बोले सुमेर सिंह बड़ोले ये हंसी मजाक के बोल रहा है। सुमेर सिंह बड़ोले छुट्टियां नहीं है तुम्हारे सामने फ्रंट वाली एडवोकेट होके बोल रहा है। जब पुलिस प्रशासन आती है तुम्हारे पर हकीकत में कार्रवाई करते 34(2) की धारा लगाती है। मुझे आप ये बताओ, खरगोन जिले का एसपी मुझे ये बताए आगे, यहाँ पे कलेक्टर मुझे ये आगे बताए कि आदिवासियों के कितनों के पास दारू का ठेका है। आदिवासियों के एक भी ठेका दारू का नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा 34(2) का केस बनता है तो आदिवासियों के पर बनता है। साथियों, तो मैं तो बोलता हूँ ये आईपीसी और सीआरपीसी सिर्फ अंग्रेजों की देन थी, जिनको आरएसएस और भाजपा तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर रही है। मुझे ये बताओ, ये कौन से देश में करोड़ रुपए लेके भागने वाले लोग थे जिनको जेल में डालने का काम किया? मुझे ये बताइए, दीदी आपका हेलीकॉप्टर कहीं रखा हो यहाँ पे? नहीं दीदी, मतलब ये इतना बड़ा जो करा है विजय माल्या के से बड़े आपका मतलब लिकर व्यापारी हो आप, इतना बड़ा मतलब यहाँ पे लोग शामिल हुए, इतना बड़ा कहीं हो तो बताओ हमको भी। नहीं है ना, लेकिन लिकर व्यापारी सबसे बड़ा केस बना इन्होंने। डीकू इस देश में सबसे ज्यादा राज कर रहे हैं। अगर रिकॉर्ड निकाल के देखोगे तो सबसे ज्यादा ठेको डीकू को मिला हुआ है, लेकिन केस किस पे बनता है? आदिवासियों बनता है। साथियों, मेरी माँ ने मुझे जब बचपन में था मैं तो मुझे खेत में खिड़ी में भर के तो खेत में लेके जाती थी। जब उन्होंने कहा था मुझे तेरे कान में दर्द हो रहा था, मुझे दारू का जो है जो पारा बोलते क्या बोलते उसको, उन्होंने कान में डाला था, वो कान दुखना बंद हो गया था। उसके बाद में वो गले भराते थे, मेरे को गले भरा देते तो भरवा आया था, दो उंगली डाला था नाक वो गले में। किसी ने डाला हो तो मालूम होगा, यहाँ पे आदिवासी मेरे भाई मौजूद हैं। वो जब डालता था तो किसी ने आके कहा तू दोबारा पिला देना, तुम्हारा पोरिया को गले भराना बंद हो जाएगी। वो दारू के आधा गिलास मेरे को पिलाया गया था। मेरी माँ के द्वारा आज तक मेरे को गले नहीं भराए, तुम्हारे सामने दहाड़ रहा है सुमेर सिंह बड़ोले। तो ये जो सरकार बोलती है ना कि तुम्हारे लिए दारू ये दुख का कारण है, हमारे लिए दारू दुख का कारण है। दारू तुम्हारे लिए दुख का कारण है क्योंकि तुम्हारे उद्योगपतियों को बेचने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि ये लोग, अगर ये देसी दारू बिकेगी तुम्हारी विदेशी दारू बंद हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा 34(2) का केस है साथियों। तो आपके ऊपर षड्यंत्र की तरह अपनाया जाता है। मुझे बताया गया था, यहाँ का सांसद है, मैं सवाल टीआई एसआई वैसाई वीडियो बना लो रे, कहाँ से कहाँ देखने बना लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुमेर सिंह बड़ोले जानदा बेड़ी बोमिया बलकर का है, ये तुम्हारे सामने बोल रहा है। साथियों, मैं कोई टीआई से एसटी कलेक्टर से सवाल करने नहीं आया हूँ। मैंने कोई टीआई को वोट नहीं दिया है। मैंने यहाँ के सांसद गजेंद्र पटेल और सुमेर सिंह सोलंकी को चुना है। यहाँ के सांसद शिवराज सिंह चौहान को चुना है। मेरा सवाल शिवराज सिंह चौहान है, जब तुम झापा में गला फाड़ फाड़ कर बोल रहा था, जब नाच रहा था मुजरे की तरह तुम बिंदौर के अंदर, और बोला गया था कि मेरे आदिवासियों पर कोई केस दर्ज नहीं होगा, वो 34(2) का जितना केस बना है मेरे आदिवासियों पर केस दर्ज होगा। शिवराज सिंह चौहान, इस वीडियो को तुम लेके जाओ, घर में 50 बार देखो। सुमेर सिंह बड़ोले तुम्हें सवाल पूछ रहा है, 34(2) का केस किस तरह हटाया तुमने? साथियों, इस देश का मूल मालिक कहने के नाम पर आदिवासी है, लेकिन इस देश के मूल मालिक को आज कुत्ते बिल्ली की तरह जीने पर मजबूर कर दिया है। और किन्होंने, डीकूओं ने, एक तरफ तो गला फाड़ के उनका मुखिया बोलता है कि 34(2) का केस नहीं बनेगा, दूसरा हमारी बहन को लेगी उतारने का काम करता है। मैं इस एसपी को पूछना चाहता हूँ, आज हम तुम्हारे साथ पेंट उतारते हैं, तुम्हारे कितना दम हो तुम्हारे अंदर? अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिया है, आओ हम तुमको बताते हैं कितना तुम्हारे अंदर दम है। हम तुमको बताते हैं हमारे अंदर दारू कितनी छुपी है। चेक करो सुमेर सिंह बड़ोले का डीएनए, कितने उसके अंदर दारू है। अरे तुम पूरी दरिया पे जाएगी, तुम्हारे बाप चेक नहीं कर पाएगा।
तेरी हिम्मत कैसे हुई इस आदिवासियों को? इस आदिवासियों ने, जैसे मेरे भाई ने बताया कि चड्डी में भगाया अंग्रेजों को, इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाए। अरे तुम गांडू पांडू हमारे भाई लगोगे? 4 दिन के आए वो लोग हो, तुम हमारे भाई लगोगे? तुम्हारी औकात नहीं है। जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी हमको गुलाम नहीं बना पाए, अंग्रेज तुमको पूरा लूट के ले गए, आदिवासियों कभी गुलाम नहीं बना पाए। तुम्हारे कितने साल हुए तुमको? 4 50 साल 60 साल हुए कि कितने साल हुए? तुम हमको बताते हो, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, इसको मानता हूं, हमारी कमजोरी। अगर हमारे समाज में गजेंद्र पटेल जैसे दलाल नहीं पैदा होते तो आज हम कहीं और होते। यहाँ का सांसद है गजेंद्र पटेल, मैं बोलता हूँ, नाम बोले, वीडियो बना के भेजो उसके सामने भेजो। सुमेर सिंह बोलते तेरे को दलाल बोला, एफआईआर दर्ज करा, जा जेल में करा उसको। सुमेर सिंह बोलते तेरे को दलाल बोला है। गजेंद्र पटेल एक आदिवासी, उसकी बहन की लेगी उतरवाई गई, उसकी बहन को थाने में अंदर बंद करा गया। गजेंद्र पटेल क्यों नहीं बोला? सुमेर सिंह बड़ोले, सुमेर सिंह सोलंकी जो है साथियों कुमार के साथ में दीवाने बनाते दिखता है। सुमेर सिंह सोलंकी को मालूम होना चाहिए कि तेरे समाज की बहन बेटियों को नंगा करके थाने में बिठाया जा रहा है। कहा गया तेरे राज्य को सांसद का सीट, इनको सिर्फ टिकट मिलता है इनकी चमचागिरी के कारण, इनको सिर्फ टिकट मिलता है कि इसे आयोजन नहीं होना चाहिए, इस कारण इनको टिकट मिलता है। साथियों हमें किसी से, हमको हमारे दुश्मन को पहचानना है। हम सबसे बड़े, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने मनावर में भी ये बात बोलती, साथियों हमारा भाई हमारे लिए अपना है। तुम्हारे लिए कोई गजेंद्र पटेल तुम्हारी अर्थी उठाने नहीं आएगा, तुम्हारे लिए कोई सुमेर सिंह सोलंकी और मोदी तुम्हारे लिए अर्थी उठाने नहीं आएगा, शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे लिए अर्थी उठाने नहीं आएगा, तुम्हारे अर्थी उठाने आएगा तुम्हारा समाज का भाई, तुम्हारे अर्थी उठाने आएगा। 700 रुपए खर्च करने आए थे भगवान, पूरी बात कर लेते। मतलब पैसा ला गया इधर उधर होने का, मतलब वो तो पूरा उतार लेंगे। तो साथियों तुम्हारी अर्थी उठाने के लिए कोई ये लोग आने वाले नहीं, तुम्हारी अर्थी उठाने के लिए आने वाले तुम्हारा समाज का भाई। इस समाज की विपरीत परिस्थिति में तुमको एकजुट होना पड़ेगा। साथियों हमारा भवरलाल दादा परमार दादा हो, सतीश पेनाम हो, महेंद्र कन्नौज हो, तमाम प्रकार के लोग हो जो तुमको बार बार बोले तुम आखिरी पीढ़ी हो, इस समाज के लड़ लो। इसके बाद तुम्हारे पास लड़ने की ना शक्ति बचेगी, ना ताकत बचेगी, ना हिम्मत बचेगी। साथियों आज की स्थिति में हमारे पास तमाम लोगों ने फिर पूरी इकट्ठे होना जाना चाहिए, लेकिन कितने लोग आए, लेकिन ये एकता हमको बनाए रखना पड़ेगी। इन दिकुओं से हमको लड़ना पड़ेगा। ये लोग आज ही नहीं आए, हमारे बिरसा मुंडा पर भी इन्होंने आक्रमण किया था, हमारे टंटा मामा को इन्होंने गली गली जंगल जंगल भगाए। इन लोगों से बदला लेने आपके पास पूरा समय है, पूरा तात्पर्य है, उस समय भी है, उसका माध्यम भी है, आपके पास टाइम है। टंटा मामा ने कहा था साथियों आओ और इन दिकुओं से लड़े लड़ो। तुम्हारे बिरसा मुंडा ने कहा था तुम्हारी जंगल जमीन पर इन लोग हमला किया है, आओ इनसे लड़ाई लड़ो। तो साथियों इनसे लड़ाई लड़ो। अगर कर तुम्हारे से जल जंगल जमीन ये खत्म हो गए, तुम्हारी संस्कृति खत्म हो गई। साथियों दारू का केस नहीं है, मैंने इतने भाषण रखे, इसका ये कतई मतलब नहीं मैं दारू का समर्थन करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब है साथियों ये हमारी संस्कृति सभ्यता का हिस्सा है, इसको बचा लो। अगर ये तुम्हारे पास नहीं बचा साथियों, इसके अलावा तुम्हारा पुतला म्यूजियम में दिखेगा, विदेश के लोग आएंगे देखेंगे, ये देखो ये आदिवासी ये खड़ा हुआ है, सिर्फ ऐसे देखेंगे तुमको, वो तालियां, ये ऐसे आदिवासी थे, ये कोष्ठी में आदिवासी थे, सिर्फ तुमको ऐसा देखा जाएगा। अगर तुम्हारे पास मौका है साथियों तो इस आदिवासी कौम को बचा लो, ये आखिरी समय है। तुम्हारे पास 1945 में सिर्फ 90% तुम्हारे पास जमीन थी, लेकिन आज तुम्हारे पास 1.5 से 2 एकड़ जमीन में तुमको जमीन से बाहर निकाल दिया, तुम रोजगार के नाम पर तुमको बाहर किया, तुमको लाठियां मारी जा रही, तुम्हारे पास बचा क्या है साथियों? लड़ लो। भले कर्मचारी हो, मैं मानता हूँ मेरे 10% कर्मचारी ऐसे जो हर आयोजन में साथ देते हैं, 10 कर्मचारी अधिकारी ऐसे हैं जो बोलते हैं सुमेर सिंह बोलो तेरा भाई जिंदा है, डरने की जरूरत है। जब मैं नाराज होता हूँ, जब मैं रो देता हूँ, तो मेरा कर्मचारी अधिकारी भाई बोलता है सुमेर सिंह बोले मरने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई जिंदा है। साथियों मैं मानता हूँ 10% कर्मचारी को, लेकिन उन 90% कर्मचारियों को भी साथियों सबक सिखाने की जरूरत है, उन दिकुओं से भी लड़ने की जरूरत है जो तुम्हारे गाँव में सिर्फ एक गोष्ठी एक जोड़ी कपड़ा लेके आया था, आज बंगला बना के घर में बैठा है। साथियों आपको इनसे सीखना पड़ेगा। मैं किसी को विरोध करने नहीं आया हूँ, कि समाज का विरोध नहीं, मैं सबको, हमने बोला है, हमने हमेशा बोला है, अगर तुम्हारा हमने स्वागत
स्वागत किया, इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि तुम्हारी जल जंगल जमीन तुम्हारे बाप की हो गई है, ये हमारे बाप की हुई है, लेकिन तुम्हारा हमने स्वागत करता है। तुम आओ, रहो और यहाँ से कल्टी मारो, सिर्फ इतना तक तो है साथियों। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ये बचाना पड़ेगा। इसी के साथ में अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई बात अगर बुरी लगी हो उसके लिए माफ करना, माफी नहीं मानता नहीं हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन ध्यान दे साथियों, हम भी आपके भाई हैं। आप जाते हम जाते, आप बेरोजगारी का आंदोलन करते, आप लाठियां मारते, सब कुछ करते, लेकिन हम आपके विरोध में नहीं है। इस शासन को चलाने के लिए ऐसी चीज होना बहुत जरूरी है, ये अति आवश्यक चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर सिंह भाई।